आग्रह करूंगा हमारे सिविल लाइंस विधानसभा के लोकप्रिय विधायक श्रीमान गोपाल जी शर्मा से, वो पधारें और अपना उद्बोधन दें। अब लौह पुरुष के आने का वक्त हो रहा है, तो उनके स्वागत का रंग कुछ अलग होना चाहिए, ढंग कुछ अलग होना चाहिए। आप लोग पीठ सीधी करके तैयार हो जाइए। और यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। कोई भी पार्टी तरस सकती है, हमारे बीच में किरोड़ी लाल जी जैसे लड़ाकू और राज्यवर्धन जी जैसे ओलंपियन और जयपुर को बसाने वाले भगवान राम के वंशज परिवार की दिया कुमारी जी जैसे मूर्धन्य व्यक्तित्व यहां बैठे हैं, और हमारे सभी चिरपरिचित जयपुर के प्रबुद्ध जन आप सबरी के परिवार के हैं तो एक बड़े अच्छे पात्र हैं, लेकिन हम तो वाल्मीकि जी के परिवार के हैं, जिन्होंने बताया था कि भगवान राम यहां पैदा हुए थे। दो बातें कहना चाहता हूं। यह जयपुर का इतिहास दो ऐसी घटनाओं से जुड़ा हुआ है जिसको आजाद भारत कभी भूल नहीं सकता। एक तो स्वामी विवेकानंद जब शिकागो पधारे थे तो जयपुर होकर गोविंद देव जी के मंदिर में कथा कहकर गए थे, और याद होगा कि जब 2013 में हमारे लाडले नरेंद्र मोदी जी गोवा की मीटिंग में गए थे तो फैसला हुआ था कि मोदी जी के नेतृत्व में लोकसभा का चुनाव लड़ा जाएगा। हमारे प्रधानमंत्री अगले जो भाजपा के होंगे वो नरेंद्र मोदी जी होंगे। अमित शाह जी के आगमन को साधारण मत समझिए। अमित शाह जी के आगमन को साधारण मत समझिए। कल्पना करिए कि राम अगर लक्ष्मण के बिना वनवास गए होते तो मेघनाथ का वध क्या इस तरह से हुआ होता। जो लोग अहमदाबाद को जानते हैं, क्योंकि जयपुर से पुराना रिश्ता है अहमदाबाद का, वहां किस तरह ब्लेड चला करके कालूपुरा और इन मोहल्लों के अंदर गर्दन उड़ा दिया करते थे। एक गृह राज्य मंत्री आया जिसने गर्दन उड़वाना बंद कर दिया और उन लोगों को थानों में बंद कर दिया। वो हैं अमित शाह जी। जब उनको उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया तो मानते थे कि बीजेपी की 7-8 सीटें आ जाएगी लोकसभा की, किसी की कल्पना नहीं थी। अमित शाह जी प्रभारी बनकर के गए और उत्तर प्रदेश का पासा पलट दिया। सारे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का कारण उत्तर प्रदेश बना। और एक हमारी बहन जी ममता बनर्जी, जिनको हम पहले बहुत चाहते थे, क्योंकि कम्युनिस्ट सरकार को उखाड़ फेंकने का मादा उन्हीं महिला में था जो आज मिनी पाकिस्तान को पैदा करने में लगी हुई हैं। उनको बांधने के लिए हनुमान जी बनकर के अमित शाह जी ही गए थे। आपको ध्यान हो, ममता बनर्जी ने यही कहा था कि इनको बांध देंगे। इन्होंने कहा हनुमान जी को बांधने वाला कभी सफल हुआ है? और थोड़ी सी कसर है जो इस बार पूरी हो जाएगी। ज्यादा कहने का वक्त नहीं है, लेकिन इतना जरूर हमारे जयपुर से बाहर के नेताओं
के सामने निवेदन कर सकते हैं कि हमारे सबसे बड़े नेता जयपुर के इस समय घनश्याम जी भाई साहब हैं, बोहरा जी हैं, सौम्या जी हैं, हमारे बाबा जी हैं, कि देखिए जयपुर का अंतर इस बार लोकसभा चुनाव में 7 से 10 लाख के बीच रहने वाला है। अगर पहला नंबर जीत का अंतर जयपुर का हो तो आश्चर्य मत करिएगा, क्योंकि हम सिविल लाइंस के लोगों ने, जिनके लिए यह माना जाता था आखिरी दिन तक मतदान के बाद कि 10-15 हजार से तो हार होगी बीजेपी की, और हम लोग कह रहे थे कि मातृशक्ति के रहते हुए दुनिया की कोई ताकत इन लोगों को घर से ही बाहर नहीं निकलने देगी। 1 लाख का अंतर तो सिविल लाइन से रहने वाला है। तो अभी 2 दिन पहले जब भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, विश्व के सबसे बड़े नेता, विश्व नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी और विश्व के सबसे दृढ़ गृह मंत्री अमित शाह जी, जगत प्रकाश जी नड्डा जी, इनके नेतृत्व में यह नारा दिया गया, फिर एक बार, तो पता ही नहीं चला, फिर एक बार दोनों हाथ ही नहीं हुए, फिर एक बार, और यह जो मोदी सरकार आएगी, यह मोदी सरकार भारत माता को परम वैभव पर पहुंचाने का काम करेगी। आप देखिएगा जयपुर का नक्शा बदलने वाला है भजनलाल जी की सरकार आने के बाद। हम लोगों ने शुरुआत कर दी है। कोई गरीब आदमी को पुलिस प्रशासन का व्यक्ति आंख नहीं दिखा सकता, इसकी शुरुआत कर दी है। लोग कहते थे, हम लोग कहते थे किरोड़ी लाल जी को हर जगह कहां ला सकते हैं, हर जगह नहीं आ सकते, लेकिन जब दृढ़ता का पता चल जाएगा तो किसी की हिम्मत नहीं होगी। जयपुर के अंदर किसी की जमीन के ऊपर कोई कब्जा नहीं कर सकता, ये मैं कह रहा हूं आपके प्रतिनिधि के रूप में। जयपुर के अंदर पुलिस थानों के अंदर आम आदमी जाएगा तो जाकर के देखिएगा, वो लोग नमस्ते करके बात करेंगे और पानी का गिलास पेश करेंगे। यह है भारतीय जनता पार्टी की कल्पना। कौन? भारत माता की, भारत माता की। हमारे मध्य कुछ ही भारत माता की यदि इतनी कम आवाज होगी तो मुझे लगता है कि हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री जिस तरह से, जिस भावना से और जिस जोश और खरोश से हमारे बीच में उपस्थित होंगे और प्रबुद्धजन जिनकी आवाज में बुलंदी होगी, तो भारतीय जनता पार्टी का कमल निस्संदेह मोदी जी के नेतृत्व में 400 पार करेगा। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर विराजे हुए सम्मानित हमारे भारतीय जनता पार्टी परिवार, हमारी सरकार के नुमाइंदा मंत्रीगण और मेरे सम्मुख बैठे हुए विद्वजन, प्रबुद्धजन, जिनको मैं ये चाहती हूँ कि आपकी आवाज़ और आपका विचार निस्संदेह मोदी जी को 400 से पार करेगा। अभी नौजवानों ने तो आप रुको, बोल के जाना, इसमें कोई दो राय नहीं है। हर दिल कहता है, हर दिल कहता है एक बार फिर मोदी सरकार। और मैं बंधुओं इतना कहना चाहती हूँ कि राजनीति से ऊपर उठ करके यदि इस देश को किसी ने संभाला है तो वो उनका नाम है नरेंद्र मोदी जी। संसद में जब उनको सुनते हैं, संगठनात्मक गतिविधियों में जब उनका उद्बोधन देखते हैं, सुनते हैं, तो मैं एक ही बात कहूंगी कि वो हमसे भी कहते हैं कि कुछ तो दूर देखता उड़कर, कुछ तो दूर देखता उड़कर, है कितना विस्तृत आकाश, रे कपोत कुछ ही दानों पर, करता क्यों जीवन का नाश।
बंधुओं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज जिस युग पुरुष के हाथों में ये देश है, जिस युग पुरुष के हाथों में ये देश है, वो निस्संदेह इंसानियत से बहुत ऊपर उठे हुए हैं। और आप ये देखते होंगे कि 2014 से लेकर आज तक कभी किसी सरकार ने ये नहीं सोचा था कि गांव गरीब की चिंता करें, महिला भाई की चिंता करें, नौजवानों की चिंता करें और हमारी आध्यात्मिक क्षमता को आगे बढ़ाने में कुछ चिंता करें। धारा 370 1951 से हम इसके बारे में छटपटाते रहे। जब हमारी पार्टी के 2 ही सांसद थे और उस समय माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जिस भाव से इस देश को आगे बढ़ाना चाहते थे, उस भाव को बढ़ाने के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कर्मठता से काम किया है। 2014 से आज तक प्रथम 5 वर्ष में हमारे देश की इमेज को संसार में जागृत करना, पूरे संसार के देशों के अंदर हमारे देश की इमेज को बढ़ाने के लिए जो उन्होंने प्रयास किए, वो प्रयास आज हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। और उन्हीं का प्रयास था कि आज हमारे देश के रामलला, हमारे अपने रामलला अपने मंदिर में विराजमान हुए, लेकिन उसके साथ ही अबू धाबी में वो आलीशान मंदिर जो 27 एकड़ में बना, जिसमें समस्त देवताओं की हमारी प्रतिमाएं लगी। एक इस्लाम देश के अंदर जो करामात उन्होंने की, ये करामात कोई साधारण नहीं। मैं एक छोटी यात्रा से बड़ी यात्रा तक की बात यदि कहूँ तो उनका जिस समय 13वीं लोकसभा में मैं खुद भी सांसद थी और उस समय माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में हम काम करते थे, तब आप एक साधारण संगठन महामंत्री के रूप में जन जन के बीच पहुंचते थे। उनका व्यक्तित्व एक चाय बेचने वाले गरीब परिवार से जब इस समृद्धि तक पहुंचा, तो ये समृद्धि उनकी अपनी नहीं थी, ये समृद्धि हमारे देश की समृद्धि को बनाने के लिए उनका अवतार हुआ है। और ये मैं मानती हूँ और आप सब विद्वजन भी मानते, क्योंकि आप सब बैठे हैं, सब विद्वान बैठे हैं, बुद्धिमान बैठे हैं और सक्षम नेतृत्व आज आप सारा हमारे मेरे बीच में बैठा हुआ है। और मैं ये कहना चाहूँगी कि आपकी भावना यदि इस महापुरुष के साथ है और इस महापुरुष के नेतृत्व में हमारा विश्वास है, तो निस्संदेह 2047 में भारत जगत गुरु बनेगा, जगत गुरु बनकर रहेगा। करप्शन पर जितना उन्होंने प्रहार किया, आप देखते होंगे कि चाहे वो वेस्ट बंगाल हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे झारखंड हो, किस तरह से नोटों के ढेर इन कांग्रेसी नेताओं के और ये स्थानीय जो पारिवारिक पार्टियां बनकर बैठी हुई हैं, उन्होंने जिस तरह का करप्शन किया, वो हमारे देश के सामने उजागर करने वाला केवल एक ही मसीहा है और वो है नरेंद्र मोदी जी। मैं ये भी आपको कहना चाहूँ कि हम जब वहाँ बैठते हैं और संसद में संसदीय दल की बैठक में जब बैठते हैं, तो निस्संदेह भाई गहलोत जी अच्छी तरह से जानते हैं, भाई रामचंद्र जी बोहरा अच्छी तरह से जानते हैं, और अब सभी सांसद वहाँ बैठते हैं, तो हमारे लिए प्रतिदिन कोई ना कोई प्रेरणा का सूत्र मिलता है। और वो सूत्र यही मिलता है कि हमारा जीवन रहे या ना रहे, हमारा जीवन रहे या ना रहे, लेकिन हमारा कर्म ऐसा होना चाहिए कि देश को हम यशस्वी बनाएं। लेकिन देश यशस्वी तभी बनेगा जब जातिवादी भावनाओं से ऊपर उठकर, जो माननीय मोदी जी ने 4 जातियां बताई हैं, और वो 4 जातियां एक ही हम समझते हैं कि नारी जाति, युवा जाति, गरीब जाति, और इन जातियों को जो व्याख्या उन्होंने की है, इसमें पूरा भारत समाहित है, पूरा भारत समाहित है। हम सबको भी ये बात ध्यान देनी होगी, हम सबको भी ये सोचना होगा। हम भारतीय जनता पार्टी के एक सिपाही के रूप में काम करते हैं, लेकिन उस सिपाही की निष्ठा कितनी हो, उसकी अपने में निष्ठा ना हो, वो केवल स्वयं के लिए काम करने के लिए या स्वयं को आगे बढ़ाने के लिए ना हो। मैं विगत 26-27 साल से शिक्षा विभाग में 3rd ग्रेड टीचर से प्रारंभ होकर मैं इस राजनीति की रपटीली राह पर चलकर आई हूँ। उस रपटीली राह पर जमकर पैर रखने का प्रेरणा यदि दी तो आप सब ने दी है। आप सबके प्रेरणा स्रोत बहुत से बैठे हैं जिन्होंने मुझे तराशा है, जिन्होंने मुझे ज्ञान दिया है, जिन्होंने मुझे ध्यान दिया है, और उसी के कारण आज मैं इस 17वीं लोकसभा की सदस्य के रूप में मैंने अपनी भूमिका निभाई। बंधुओं, हम नेता बनते हैं, लेकिन एक एक दिन का हिसाब हम आपको देना चाहते हैं, क्योंकि मोदी जी का निर्देश है, उनका हमें प्रेरणा है कि आप एक एक दिन का, एक एक पाई का, एक एक क्षण का हिसाब अपनी जनता को दें। मैं आपके सामने कहना चाहती हूँ, अभी तो मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन मैंने इस 5 वर्ष का हिसाब किताब लिखित पुस्तक के माध्यम से
मेरे संसदीय क्षेत्र में ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के वृहद परिवार के बीच में भी इसको रखा है। मैं इसलिए आपको ये बात कहना चाहती हूँ कि हम प्रेरित हुए हैं। और प्रेरित कहाँ से हुए? प्रेरित उसी मसीहा से हुए जिस मसीहा ने अटल जी से लेके मोदी जी, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि अटल जी के राज में भी मैं संसद में रही, मंत्रिमंडल में रही, और आज मैं सौभाग्यशाली 14 साल के वनवास के बाद भी यदि आई तो मैं ऐसे मसीहा के नेतृत्व में आई जो राष्ट्र निर्माण के अलावा उसका कोई सपना नहीं। गरीब के लिए वो किस तरह से जूझते हैं। आज 72 ऐसी स्कीम हैं जिनके माध्यम से आपने प्रेजेंटेशन में भी देखते हैं, 72 ऐसी स्कीम है जो गांव गरीब को, किसान मजदूर को, नौजवान को, महिलाओं को वो आगे, और छोटे बड़े व्यापारियों को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने संकल्प किया हुआ है। मैं आपको ये बताऊं, इतने छोटे स्तर पर भी जाकर वो सोचते हैं कि हमारे गांव में एक बहन यदि बकरी चरा रही है तो उस बकरी चराने वाली को भी मैं मजबूत कैसे करूं, उसके लिए उन्होंने गॉट फार्म की कल्पना करी और उस कल्पना में 50% सब्सिडी दी। गॉट और वूल दोनों फार्म लिए उन्होंने। इसके अतिरिक्त सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं, सेल्फ हेल्प ग्रुप में वो महिलाएं हैं जो गरीब हैं, जो अभी आर्थिक दृष्टि से पिछड़ी हुई हैं, उनके लिए 10,000 ग्रुप हमारे देश के अंदर बने। किसानों के लिए जो 3 कानून बने थे बंधुओं, में उस कानून की कमेटी की मेंबर थी। मैं खुद किसान हूँ, बहुत छोटी किसान हूँ, लेकिन उस किसान के लिए जो अधिकार सुरक्षित किए थे, प्रतिपक्ष नेताओं ने केवल मात्र मोदी जी को जस ना मिले इसलिए उन्होंने इस तरह का उद्दंग मचाया। आज भी देखते हैं कि यदि कहीं बॉर्डर पर दिल्ली को जाम करने जाते हैं तो उनके भावनाएं भी उनकी इतनी दूषित हैं कि वो मोदी के नेतृत्व में भारत को बढ़ता हुआ देखना नहीं चाहते। चाहे वो क्षेत्र आसमान हो, चाहे वो क्षेत्र पाताल हो, चाहे वो क्षेत्र हमारा धरातल हो, किसी भी क्षेत्र में गांव गरीब को, नौजवान को, आप स्किल डेवलपमेंट में जितना काम युवाओं के लिए किया, आज हमारे युवा विदेश जाते हैं। विदेश में जाने की इस व्यवस्था को उन्होंने कहा कि हमारे देश में ही हमारे युवाओं के लिए वो रोजगार के साधन हो, वो स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम हो, जिसके माध्यम से हमारा युवा अपने हाथ में रोजगार नहीं बल्कि हजारों लोगों को रोजगार देने वाला बने। मैं आपको ये कहना चाहूँ, किसान हो वो भी दूसरों को रोजगार दे सकता है। हमारी माता बहनें हैं, घर के अंदर उद्यम करती हैं, घर परिवार को चलाती हैं, लेकिन घर परिवार को चलाने के साथ साथ राष्ट्र निर्माण में जो उनकी भागीदारी है वो अद्वितीय है, जिसमें हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी जिस तरह से उन्होंने हमारे छठा वित्त विभाग का छठा बजट पेश किया, आप सब ने देखा है। और इसके साथ साथ ये भी देखा कि हमारी आर्थिक स्थिति आज 11वें स्थान से 5वें स्थान पर है, जबकि कोविड की महामारी के दौरान मोदी जी ने वैक्सीन अपने देश को ही सुरक्षित नहीं किया, 50 से 100 देशों को भी उन्होंने सुरक्षित करने का काम किया। वसुधैव कुटुंबकम की भावना को लेकर जिस तरह से मोदी जी काम कर रहे हैं, मैं बंधुओं हाथ जोड़कर अपील करती हूँ प्रबुद्ध जनों से, विद्वजनों से, विद्वानों से, बड़े व्यापारियों से, माता बहनों से कि आप यदि संकल्प कर लें तो दुनिया की कोई ताकत नहीं कि 400 पार नहीं, आप 500 तक भी पहुंचा सकते हो, क्योंकि कांग्रेस साफ होती जा रही है। कांग्रेस साफ होती जा रही है। कांग्रेस का नेतृत्व इतना बोना है, कांग्रेस का नेतृत्व इतना अज्ञान है कि उसको ये नहीं पता कि मूंगफली जमीन के नीचे लगती है या आसमान में लगती है, उसको नहीं ज्ञान। ऐसी अज्ञानता भरे नेतृत्व के बीच में भारतीय जनता पार्टी का ये ज्ञान भरा नेतृत्व निस्संदेह हमारे देश को पुनः जगत गुरु बनाकर ही छोड़ेगा। लेकिन आपका सहयोग, आपका संकल्प और आपकी भावना और आपकी इच्छा शक्ति ये साथ होनी चाहिए। नीचे ऊंचे किसी को भी छोड़कर हम ये सोचें कि ये मेरा नहीं, ये तेरा है, ये तेरा नहीं, ये मेरा है, मेरा तेरा छोड़कर हम पर आना पड़ेगा। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। और मैं सोचती हूँ कि आदरणीय मोदी जी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री चाय बेचने वाले गरीब परिवार से उठकर वहाँ पहुँचे हैं, इसीलिए उनको चिंता है कि माता बहनों के लिए पहली लाल किले की प्राचीर से शौचालय की बात की, लोगों ने मजाक उड़ाई थी, लेकिन आज 13 करोड़ घरों के अंदर शौचालय बना। कच्चे घर में रहने वाले, धुआं में रोटी सेकने वाली मेरी माँ बहनें, मैं खुद भी ऐसे ही गरीब घर की हूँ कि गैस मेरे भी बहुत दिनों बाद आया था। और मैं आपको ये कहना चाहूँ कि आज एक एक पंचायत में 800-800 कनेक्शन मिले हैं। उन माता बहनों को 450 में हमारे मुख्यमंत्री, जैसे ही हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी बने, उन्होंने गैस का सिलेंडर 450 रुपये में कर दिया।
आज भी उनको धुआं से मुक्ति मिली, उनको इज्जत घर मिला, उनको पक्का घर मिला, उनको क्या नहीं मिला, जनधन खाता। पहले बैंक अकाउंट हम बड़े बड़े लोगों के ही देखते थे, आज देश में 62 करोड़ बैंक अकाउंट है। सीधा पैसा उनके अकाउंट में जाता है, कोई बिचौलिया नहीं, कोई करप्शन नहीं। इस करप्शन मुक्त भारत को देखते हुए हम सबको, हमारे सारे विद्वजन, प्रबुद्धजन, बुजुर्ग, सभी लोग भारतीय जनता पार्टी परिवार के साथ जुड़ करके मोदी जी को पुनः हमें 400 पार नहीं, मैं तो ये कहूँगी 400 पार नहीं, ये 450 तक जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दो राय नहीं है। जनता उन्मुख हो चुकी है, रामलला ने आशीर्वाद दे दिया है, विश्व काशीनाथ जी हमारे महक रहे हैं, और जो देश के अंदर पराधीनता की निशानियां थी वो सारी निशानियां चकनाचूर हो रही हैं। इसलिए आप सबका सहयोग, और मैंने कुछ बातें अधिक बोली, लेकिन इसलिए बोली कि मैं बहुत छोटे स्तर से राजनीति की इस राह पर चलकर आई हूँ। धक्के भी मुझे बहुत पड़े, धक्के भी मुझे बहुत दिए, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का परिवार है, जो धक्का कोई देता है, नीचे कोई गिरता है तो उठा के गले लगा लेता है। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत करें, अभिनंदन करें। एक बार स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। मैं हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री, हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री और हमारे माननीय प्रदेश के अध्यक्ष और हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा कि दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम का विधिवत प्रारंभ करें। आदरणीय हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री जी। दीपज्योति परं ज्योति, दीपज्योति परं ज्योति, दीपज्योति जनार्दनः, दीपो हरतु मे पापम्, दीपज्योति नमोऽस्तुते, शुभं करोतु कल्याणम्, आरोग्यं सुख संपदः, एक बार जोरदार तालियां बजाकर हमारे यशस्वी गृह मंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। एक बार मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि अपने स्थान पर हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। ब्रह्मज्योति नमोऽस्तुते, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्, सुजलां सुफलां मलयज शीतलां, सस्यश्यामलां मातरं, वन्दे मातरम्, शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी, पुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनी, सुहासिनी सुमधुरभाषिणी, सुखदां वरदां मातरं, वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्। भारत माता की।
एक बार तुरंत बड़ी माला लेके आए। हमारे मंच पर विराजमान माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण एवं सभी पदाधिकारीगण संयुक्त रूप से एक बड़ी माला के द्वारा हमारे माननीय गृह मंत्री जी का स्वागत करेंगे। कृपया करके शीघ्र स्वागत के लिए तैयार रहें। मैं हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा से आग्रह करूंगा कि माननीय गृह मंत्री जी को हमारा स्मृति चिन्ह जयपुर के आराध्य श्री गोविंद देव जी का चित्र भेंट कर उनका अभिनंदन करें, उनका स्वागत करें। पधार गई है, एक बार जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। मैं आग्रह करूंगा श्री अजय विजय वर्गीय जी से उनको दुपट्टा उड़ाकर उनका स्वागत करें। हमारे माननीय गृह मंत्री जी नीचे हमारे इस प्रांगण में पधार चुके हैं, कुछ ही समय पश्चात इस हॉल में पधारेंगे। हमारे मध्य हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री मुकेश जी दादीज भी पधारे हैं। मैं राजन सिंह जी से आग्रह करूंगा कि उनका दुपट्टा उड़ाकर उनका स्वागत करें। हमारे मध्य कुछ ही समय में हमारे भारत के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी, हमारे प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सीपी जोशी जी कुछ ही समय पश्चात हमारे मध्य होंगे। एक बार जो सामने कार्यकर्ता है उनसे आग्रह करूंगा, ये सामने वाला गेट भी एक बार जो अंदर आना चाहे उनको अंदर ले लें और उसके बाद ये गेट भी बंद कर दें। हमारे मध्य हमारे राजस्थान सरकार के मंत्री आदरणीय किरोड़ी लाल जी मीणा पधार गए हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत करें, अभिनंदन करें। मैं अजय विजय वर्गीय जी से आग्रह करूंगा कि उनको दुपट्टा पहनाकर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। हमारे मध्य राजस्थान सरकार में मंत्री राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़ भी पधार गए हैं। मैं मनीष जी से आग्रह करूंगा कि उनको दुपट्टा पहनाकर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। राजन सिंह जी पहना दें उनको। एक बार सब जोर से नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की। मैं अब दुनिया की नियंता भगवान कृष्ण पर आए भारत में तो ग्वाले बनकर आए, उसी को संबोधित करते हुए राजस्थानी भाषा का एक गीत है, मैं उसका लगा अभ्यास। जब जननी भारत मारो, आप मुझे बोलने को आता है, जब जननी भारत मारो, पूरब निरालो रे, त्रिलोकी को नापे अटे, तुझे बड़ो कुआरो रे, त्रिलोकी को नापे अटे, तुझे बड़ो कुआरो रे, बड़ो मेरा गीत सब तक मुझे लग रहा डिलीवर नहीं हो रहा, क्योंकि किसी के भी साथ में